लोगों के इलाज करने के नाम पर लोगों की ज़िंदगी से हो रहा गुड़गांव में खिलवाड़। सोना रोड स्थित गुप्ता मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र की घटना है, जहां पर गुड़गांव गांव से महेश सैनी अपनी पत्नी मीनू सैनी के साथ में इस अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए थे। इलाज कोई इतना भारी नहीं था, लेकिन स्टाफ ने इलाज को गंभीर रूप से लेते हुए महेश सैनी से स्वीकार करा लिया कि इनों का ऑपरेशन होना, उसका एक ऑपरेशन के लिए भाई हमारे यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर आए थे। यहाँ पर डॉक्टर चंचल सैनी ने उन्हें बोला कि आपको रसौली है जिसका तुरंत इलाज कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर भाई ने घबरा करके उनको हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद ही इन्होंने उनको एडमिट करा। कल की तारीख पर 18/7 को एडमिट किया और आज सुबह लगभग 9 बजे के करीब ऑपरेशन रूम के अंदर डॉक्टर चंचल सैनी, डॉक्टर राकेश सोलापुर है और एक राकेश राघव है कोई, वो 4 लोगों की टीम ने अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर, जो कि ना तो ऑपरेशन रूम है, ना तो मेडिकल सुविधा है, ना किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो कि गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र के नाम पर शीशे की बिल्डिंग खोली हुई है सोना इंड्री रोड पर। हमारी वाइफ, हमारी भाभी जो बहुत ही तंदुरुस्त थी, पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, हॉस्पिटल रूम के अंदर जाते हैं, इन्होंने जाके वहाँ पे ऑपरेट किया। क्या इनसे गड़बड़ियाँ हुई, क्या खामियाँ हुई, आधे घंटे के बाद ही इन्होंने भैया को, महेश को बोला कि आपकी वाइफ की हालत ज़्यादा बिगड़ रही है, उनको गुड़गांव के किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। भैया ने बोला कि जब भाई आप ऑपरेशन कर रहे तो एकदम से कैसे क्या हो गया, लेकिन ये हॉस्पिटल के टीम ने आनन फानन में उनको गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में लेकर के गए, जहां पर डॉक्टरों ने जाते के साथ ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप सोचिए इन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही की होगी कि आधे घंटे के ऑपरेशन के दौरान ही डेथ हो गई। और भाई को पूरा अंदेशा था कि इसी हॉस्पिटल के अंदर उनकी वाइफ की पहले ही डेथ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर स्टाफ ने बड़े हॉस्पिटल में ले जाके, ताकि इनके हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई विवाद ना हो, वहाँ पर ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। उसके बाद में भाई को समझा बुझा करके इन लोगों ने जो डेड बॉडी थी उसको एम्बुलेंस में पैक करा करके घर भेजना चाहा, घर भेजना चाहा। उसके बाद में हमारे रिलेटिव्स वहाँ पर आए। उन्होंने रिलेटिव्स के आने के बावजूद उन्होंने कहा कि अच्छी भली जवान वाइफ है, उनको ये एकदम से कैसे डेथ घोषित कर दिया, इसकी एमएलसी, इसकी जांच होनी चाहिए। इस विषय में ही आज हम पूरा, हमें दोपहर 2 बज गए, दोपहर 2 बज गए हमें सोना शहर सिटी थाने में हमें शिकायत दर्ज करवाते हुए, लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। ज़्यादा मकसद के बाद जब गांव समाज उठ कर के आया, तब इन लोगों ने हमारी प्राथमिकता दर्ज की है। वो भी बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जिद्दोजहद के बाद हमारे सोना के पूर्व पार्षद मुकेश सैनी जो निर्वाचित पार्षद, दोनों लोग आए। उन्होंने दबाव बना करके प्रशासन पे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया, तब जाकर के उन्होंने हमारी शिकायत ली। हमारी भाभी जी जो हैं वो अभी भी मेदांता हॉस्पिटल में मृत घोषित होकर के वहीं पर है और परिवार में रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन हमें एक बात का न्याय चाहिए। क्या इसी तरह से गुड़गांव के अंदर जो सटा हुआ सोना है एकदम, क्या इस तरह के छोटे हॉस्पिटलों को सरकार, गुड़गांव प्रशासन, सीएमओ ऑफिस से इसी तरह से मंजूरी मिलती रहेगी? हमें यहाँ के जानकारों ने बताया कि आपका कोई पहला केस नहीं है जो यहाँ पे डेथ हो गई। आपसे पहले कितने लोग, कितने गरीब लोग जो मेवात मुँह से सटता हुआ ये हॉस्पिटल है, कितने लोग इस हानि का शिकार हो चुके हैं। हमारा तो आपसे निवेदन है कि गुप्ता हॉस्पिटल, जो कि हमने ओनर से भी बात की, अपने आप को अभिषेक गुप्ता बताता है, वो बोलता है कि इस हॉस्पिटल को मैं ही चला रहा हूँ। सोचो कितने लाखों रुपए की आमदनी लेकर के अगर कोई केस मान लो बिगड़ जाता है, कोई केस मान लो बिगड़ जाता है, तो ये उसको बोल देते हैं कि डेथ होती रहती है। हमने हॉस्पिटल प्रशासन से भी बात की, वो बोल रहे हैं कि
डेथ हो गई तो हम क्या करें, कभी कभी हो जाता है। अरे भाई तुम चेकअप कर रहे हो अच्छे भले मानस का, उसके बाद तुम्हारे हाथों से डेथ कैसे हो गई? मान लो कुछ हालत बिगड़ी तो तुम्हारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर ऐसे एडमिट करना ही नहीं चाहिए था। ये देख लो, ये इनका ऑपरेशन थिएटर रूम है, देख सकते हो। गुड़गांव अगर प्रशासन कहीं भी देख रहा हो और मेरे को समझने की कोशिश कर रहा हो किसी भी, तो ये सोचो, ये जर लगी हुई मशीनें इनके सहारे ये गरीब लोगों से खेलने का काम कर रहे हैं। इस टाइम डर का माहौल इतना है, ये देखो कि पूरे हॉस्पिटल का प्रशासन ताला लगा करके बाहर जा चुका है। हमने गार्ड से बातचीत करके ये रूम खुलवाया है। ये देख सकते हो आप, कितने हजारों तो नहीं कह सकता, कितने की संख्या में डेथ हुई होगी, इस बात का अंदाजा आप लगाओ। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आज हमारे ऊपर बीती है, मैं नहीं चाहता कि कल को किसी और गरीब आदमी के ऊपर बीते। सोचो, जो ये बेड है और इनका आईसीयू है, ये इस पर ये आईसीयू है। कितनी तरह के इंजेक्शन, सीरिंज, शर्मसार कर देने वाली घटना है। आज हमारी भाभी जी जिनकी डेथ हुई है, ये आईसीयू डेथ हुई है। सोचो कि उनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन, हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर के नाम पर लूटने वाली, खसोटने वाले लोग। न्याय चाहिए। सोना रोड पर स्थित गुप्ता हॉस्पिटल, जो कि एक दुकान में बना हुआ है, लाखों रुपए ऐंठने का काम करते हैं। उनकी लापरवाही से कल सैनी समाज की एक बहू का निधन हो गया। गुड़गांव सीएमओ साहब ने इन दुकान वाले हॉस्पिटलों को परमिशन कैसे दे रखी है? क्या गरीब आदमी इस तरह से मरता रहेगा? कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मेडिकल के नाम पर इन लोगों ने गोरख धंधा खोल रखा है। सबकी मिली भगत से अवैध वसूली सभी के पास जाती है। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि सिर्फ 20 मिनट के ऑपरेशन में हमारे समाज की बहू का निधन कैसे हो गया? परिवार बेसहारा हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन, हॉस्पिटल या डॉक्टर? उन सभी डॉक्टरों की डिग्रियों का क्या उन पर कभी कोई कार्रवाई हो पाएगी या कोई कानूनी कार्रवाई का दिलासा दिया जाएगा? डॉक्टर पायल, डॉक्टर राकेश घूरपुरे, सुदेश राघव, हॉस्पिटल ओनर अभिषेक गुप्ता, सभी इसके जिम्मेवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुसमित समाचार।